हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं फिल्म PS1 यानी पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 की। इस फिल्म का जब ट्रेलर आया था तो तब से मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था कि कब ये फिल्म देखने को मिलेगी, बिकॉज इस फिल्म में हमें वो चीज़ें और वो बातें दिखाई गई हैं जो कि शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी समय पहले ही गायब हो चुकी है। हमें ये तो बता दिया गया कि ब्रिटिशर्स आए थे, मुगल्स आए थे, लेकिन हाँ, कभी हमें चोला साम्राज्य के बारे में कभी नहीं बताया गया, नहीं पढ़ाया गया। अगर पढ़ाया गया तो बस एक दो चैप्टर थोड़े से बस छोटे मोटे तरीके से दिखाए और फिर निपटा दिया। जबकि चोला साम्राज्य कितना ग्लोरियस एम्पायर था, कितने बड़े बड़े उन्होंने मंदिर बनाए हैं। एंड चोला साम्राज्य सिर्फ इंडिया तक नहीं बल्कि श्रीलंका कहिए, कंबोडिया कहिए, मतलब कहां कहां तक फैला था और कैसे वीर प्रतापी राजा थे और कैसे चोला साम्राज्य के अंदर साजिशें अंदरूनी तौर पर रची जा रही थी। ये सारी चीजें हमें यहाँ PS1 में दिखाई देती हैं। जैसे ही PS1 का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, कई लोगों ने इसका कंपैरिजन बाहुबली से भी किया। कई लोग ये भी वेट कर रहे थे कि देखते हैं SS राजमौली वर्सेस मणिरत्नम में किसका सिनेमा ज्यादा यहाँ पर बेहतर साबित होता है। तो अब इस डिबेट में हालांकि मैं कूदना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन एक नजरिया जो मेरा है वो ये है कि बाहुबली एक अलग सिनेमा है और PS1 एक अलग सिनेमा है। हालांकि दोनों ही बेस्ड है हमारे पुरातन काल के जो राजा महाराजा है, उस टाइम जो लाइफस्टाइल होती थी। एंड बाहुबली और PS1 दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि अंदर खाने में ही सिंहासन हासिल करने की साजिशें रची जा रही है। हालांकि बाहुबली जो था एक फैंटेसी सिनेमा था, पूरी तरह फिक्शनल था, जबकि PS1 जो है कि वो रियल घटनाओं पर आधारित है। तो जो कि 10th सेंचुरी में 10वीं शताब्दी में जो चोला साम्राज्य था, वहां पर जो वीर प्रतापी राजा थे, जैसे कि राजा राजा चोला वन, उनको अरुलमोझी वर्मन भी बोला जाता था, उनके बड़े भाई आदित्य करिकलन या फिर उनके पिता सुंदर चोला, उनकी बहन उनका नाम क्या, कुंदवई, जो कि आई थिंक त्रिशा ने किरदार निभाया है। एक इंटरेस्टिंग पार्ट नंदिनी, एक ब्राह्मण नंबी करके इस फिल्म में हमें दिखाया गया है। हालांकि ये जो फिल्म है PS1 जिसका नाम है पोन्नियिन सेल्वन, ये एक्चुअली में राजा राजा चोला का उपनाम था, बट ये जो कहानी है, ये जो नॉवल जो था 1955 का PS1, उसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है। इस फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर ना तो राजा राजा चोला है, ना ही उनके बड़े भाई हैं, ना ही नंदिनी, ना ही कुंदवई जो कि त्रिशा। इस फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर है एक्टर कार्ति, जो कि एक्टर सूर्या के छोटे भाई हैं, जिन्हें आपने कैथी में देखा ही है। तो कार्ति जो है वो यहाँ पर वानर वंश के योद्धा वांदे या देवन का रोल कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट से लेकर एंड तक हर सीन में दिखते हैं। वो विटी है, वो शार्प है, वो बहादुर है और बहुत ही ज्यादा लॉयल, ऑनेस्ट, वफादार इंसान है। तो इस फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं अजय देवगन की आवाज में कुछ वॉइस ओवर वगैरह है, जो कि चोला साम्राज्य के ग्लोरियस पास्ट को दिखाता है। फिर हम देखते हैं एक्टर विक्रम चिया विक्रम, जो कि आदित्य का रोल कर रहे हैं, उनके साथ ही एक्टर कार्ति, जो कि वांदे देवन का रोल कर रहा है। ये लड़ते हैं राष्ट्रकूटों के साथ, इनका युद्ध होता है। फिर धीरे धीरे साजिशों का पता चलता है, फिर कैसे अंतरकलह कहिए या फिर ऐश्वर्या राय, जो कि कहीं ना कहीं इस कहानी में विलन है और वो नंदिनी के किरदार में है। नंदिनी नाम ऐश्वर्या राय का हम दिल दे चुके सनम में भी था, लेकिन वहां पर वो काफी इनोसेंट, खूबसूरत, प्यारी सी गुड़िया जैसी दिखती, जबकि यहाँ पर वो एक जहरीली नागिन जैसा रोल कर रही हैं, जिसने कसम खा रखी है कि चोला साम्राज्य के ये जो आदित्य कहिए या फिर अरुलमोझी वर्मन, जो कि राजा राजा चोला बने बाद में, इनका कहीं ना कहीं नामो निशान मिट जाए और चोला साम्राज्य का जो तख्तो ताज है वो नंदिनी के हाथ में आ जाए। नंदिनी का एक पास्ट भी है, जो कि चोला साम्राज्य के जो वारिस हैं आदित्य, जिनका किरदार विक्रम ने निभाया है, वो उनसे प्यार करती है। फिर यही नंदिनी किसी और से प्यार कर लेती है और फिर यही नंदिनी एक पर्वतेश्वर करके सेनापति है, जो कि कहीं ना कहीं तख्ता पलट करना चाहता है। 60 साल का वो सेनापति है, उससे अपने हुस्न के जाल में ये ऐश्वर्या का किरदार जो है नंदिनी ये फंसा लेता है। फिर कैसे साजिशें होती है, ये सब कुछ ताना बाना है इस फिल्म का। अब ये तो बात हो गई फिल्म की कहानी की या फिर जो मुख्य किरदार हैं उनकी। अब बात कर लेते हैं क्या ये फिल्म आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। तो मैं कहूंगा कि ये फिल्म काफी ज्यादा कहीं ना कहीं आपको निराश करती है, काफी ज्यादा उबाऊ सी कहानी लगती है। हालांकि राजनीति कहिए, साजिशें कहिए, कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि जब राजा को भी पता चल चुका है, राजा के बेटों को भी पता चल चुका है कि वहां साजिशें रची जा रही है, तो वो दुश्मनों को मारने क्यों नहीं जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो पहला पार्ट है वहां पर चीजों को सिर्फ और सिर्फ एक तरह से इस्टेब्लिश किया गया है कि देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। अगला जो पार्ट आएगा PS2, वहां पर शायद कहानी और जबरदस्त तरीके से हमें दिखाई दे। यहां पर एक्शन के नाम पर थोड़ी बहुत फाइट वगैरह है और जो हमने ट्रेलर में सीन देखा था जहां पर एक ट्रॉय की हमें याद आई थी, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पर वॉर सीन्स वगैरह होंगे, लेकिन कुछ हद तक वो अच्छे लगते हैं। एंड थोड़ी देर के बाद जब आपको लगता है कि वाह 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 और अच्छा सीन देखने को मिलेगा, वहीं पर हमें पता चलता है भाई ये तो खत्म भी हो गया और सीन किसी और डायरेक्शन में मुड़ जाता है। तो कहानी में ऐसे कई सारे झोल हैं जो नहीं होते तो शायद ये पिक्चर आपको और ज्यादा इंप्रेस करती। जैसे कि इक्का दुक्का गाने वो जबरदस्ती में ठूस दिए गए हैं। एक किरदार और है ब्राह्मण का, जो कि हमेशा शिव भक्त और विष्णु भक्त के बीच में एक डिबेट करता रहता है कि कौन बड़ा। वो एक ब्राह्मण का किरदार है नंबी का, शायद वो एक जासूस है क्या, उसका भी एक अलग ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा, ये अगले पार्ट में हमें देखने को मिलेगा।
पार्ट 1 जब खत्म होता है तो हमें ऐश्वर्या का डबल रोल भी दिखता है, जहां पर हमें पता चलता है, इनफैक्ट बाकी सबको पता चलता है कि अरुलमोझी वर्मन जो हैं एंड ये जो वांदेयदेवन है ये समुद्र में डूब चुके हैं। दुश्मन समझने लगते हैं कि वाह ये तो समुद्र में डूब गए, अब तो तख्त हमारा होगा। तो वहीं पर ये पिक्चर खत्म हो जाती है। लेकिन अगले पार्ट का हमें एक झलक देखने को मिलता है, जहां पर ऐश्वर्या राय समुद्र के अंदर जा रही हैं बचाने। अब वो ऐश्वर्या राय का भी श्रीलंका से कुछ कनेक्शन है। अब जैसे ही इस फ़िल्म में हमें दिखता है कि वो जहाज़ जो है जिस पर राजा अरुणमोझी वर्मन और ये वंदेयदेवन ये थे, ये जहाज़ डूब रहा है, सडनली पानी के अंदर एक मछली की तरह तैरते हुए आती हैं ऐश्वर्या राय, उनके सुनहरे बाल उड़ रहे हैं। क्या ये ऐश्वर्या राय वो जो नंदिनी है उसकी माँ हैं? क्या होगा यहाँ वंदेयदेवन और अरुणमोझी वर्मन कैसे बचेंगे? क्या ये जो शत्रु हैं उनकी साजिशें कामयाब हो जाएँगी? क्या आदित्य उर्फ जो विक्रम है एक्टर, क्या उन्हें मार दिया जाएगा? क्या वो ये सब कुछ रोक पाएँगे होते हुए? ये सारे सवाल आपके मन में आते हैं, वहीं पर ये फ़िल्म जो है खत्म हो जाती है और यहाँ पर कहीं न कहीं आपके मन में वही आता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये जानना है तो देखिएगा बीबी 2 यानी कि बाहुबली 2। ऐसे ही यहाँ पर ये जो PS1 के जो सवाल हैं, इनका जवाब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा PS2। तो ये है मेरा रिएक्शन इस फ़िल्म PS1 के बारे में। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एंड रिज़ल्ट इतना कोई ख़ास नहीं आया। अब मैंने ये फ़िल्म क्यों देखी, इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री है या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ मुगल्स को ग्लोरीफाई कर दिया गया और बाहरी इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई कर दिया गया। जबकि हमारे ही देश के वो राजा जिन्होंने इतना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर बनाया, इतने बेमिसाल मंदिर बनाए, सिर्फ इंडिया नहीं श्रीलंका कहिए या फिर कंबोडिया तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था, उन राजाओं के बारे में हमारे देश में किसी को खास पता है ही नहीं। यहाँ पर लोग उठकर बोल देते हैं ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, ये बनाया। अरे तुम साउथ के मंदिर देख लो जाकर, पता चल जाएगा कि चोला साम्राज्य कितना एडवांस था। इनफैक्ट इस सिलसिले में एक मैंने क्लिप भी डाला है एक्टर विक्रम का, जहां पर वो कह रहे हैं कि दुनिया के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इटली में कौन सी एक वो मीनार है जो कि गिर रही है, या फिर वो कुछ भी चीजें देखते हैं, वंडर वंडर बोलते रहते हैं, जबकि तंजावुर का जो मंदिर है उसके बारे में विक्रम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो कल्चर है, इनफैक्ट जो चोला साम्राज्य है उनका कितना एडवांस सिस्टम था, चाहे वो टैक्स का सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम हो। लेकिन हमारी हिस्टोरिकल बुक्स ने ये सारी चीजें हटा दी और क्या बोला, अकबर ग्रेट था, शाहजहां ने ताजमहल बनाया, ये बनाया, वो बनाया। अरे भैया, जिन्होंने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, वो जहां से आए थे वहां कितने ताजमहल है, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा है। बात करेगा तो फिर वो कम्युनल हो जाएगा या फिर हेटर बन जाएगा, है कि नहीं भैया। आजकल यही है भैया कि सेकुलरिज्म के नाम पर आप बस बाहरी इन्वेडर्स का गुणगान करो तो ही आप देशभक्त माने जाओगे भाई साहब। तो ऐसे लोग जिन्हें हमारे पास्ट के बारे में कुछ ज्यादा पता है नहीं, जो सिर्फ मुगल्स या फिर ताजमहल की पीपड़ी बजाते रहते हैं, प्लीज अपनी आंखें खोलिए, अपने नयन चक्षु खोलिए और हमारा जो एकदम ग्लोरियस पास्ट है चोला साम्राज्य का, या जो हमारे अपने जो राजा थे उन्होंने कितने बेमिसाल काम किए, कितने जबरदस्त मंदिर बनाए हैं। ऐसे मंदिर तो मुगल्स, जिन्हें लोग नेशन बिल्डर बोल देते हैं, इन मुगल्स के बाप भी नहीं बना पाते भाई साहब, ऐसे मंदिर, ऐसा आर्किटेक्चर। चलिए इस नोट पर मैं कर देता हूं वीडियो खत्म। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक अवश्य कीजिएगा, एंड क्या है आपके भी ओपिनियंस या कमेंट्स, वो भी शेयर कीजिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।